आंगनबाड़ी सेविका के विषय पर अगर पूरी तरह से अगर आप रिसर्च कीजिए तो दो चीज आपको पहले देखने को मिल जाएगा। एक, जो जहां पर सेंटर चलता है उसके आसपास का जो पब्लिक होते हैं, जो बच्चे के गार्जियन होते हैं, या जिस वार्ड में सेंटर चलता है उस सेंटर के आसपास के जो लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, वो सेविका को जो है, आंगनबाड़ी सेंटर को जो है चोर जो है समझता है। वो ये समझता है कि सरकार की ओर से बहुत सारे फैसिलिटी मिलता है आंगनबाड़ी सेंटर को और सेविका को, लेकिन वो जो सेविका है वो पूरे के पूरे अपने में जो है हजम कर जाती है। इस प्रकार की बात जो है समझते हैं। दूसरी ओर हम आपको लेकर के चलेंगे कि दूसरी तरफ जब आप रिसर्च करेंगे तो उसके ऊपर सरकार जो है निगरानी रखे हुए है। सरकार किस प्रकार से निगरानी रखा हुआ है ये भी आपको समझना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि सरकार आंगनबाड़ी को चोर समझकर उसके हैंड में एक मोबाइल का प्रयोग जो है करके दे दिया है। जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मोबाइल के जरिए उन्हें वीडियो बना करके या फिर फोटो खींच करके सीडीपीओ के पास या फिर उससे उच्च अधिकारी को जो है भेजना पड़ता है, तभी जा करके वो जो है समझता है कि ये सेंटर चल रही है या फिर उस पर तमाम व्यवस्था दिया जा रहा है। तीसरा नंबर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि तीसरा जो नंबर है वो है अधिकारी की निगरानी में। आंगनबाड़ी सेंटर अधिकारी की निगरानी में, जैसे सीडीपीओ हुआ, सुपरवाइजर हुआ या फिर डीपीओ हुआ, इन तीनों ऑफिसर के निगरानी में जो है आंगनबाड़ी सेंटर चलती है। उसके बाद ये जो निगरानी टीम है, सीडीपीओ हुआ, सुपरवाइजर हुआ या फिर डीपीओ हुआ, ये तीन निगरानी की टीम में जो आंगनबाड़ी सेंटर चलती है उसमें ये लोग जो है उसमें अपनी कमाई ढूंढ लेते हैं। ये सीडीपीओ हुआ वो, और ये सुपरवाइजर और ये डीपीओ, ये तीनों ऑफिसर मिल करके उसमें अपनी कमाई जो है ढूंढ लेता है, अपनी रोजगार जो है ढूंढ लेता है, और उसी रोजगार में ये आंगनबाड़ी को जो है किस प्रकार से चलाती है इसके हाथ में होता है। इसके यहाँ फैसला होता है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि इसका फैसला होता है कि तुम जो करना है करो, मुझे कमीशन चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा है, ये मैं आपको तथाकथित तौर पर बता रहा हूँ। मेरी जो चैनल है या मैं इस बातों को पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी जो मिलता है उसके अनुसार हम आपके सामने अप टू डेट करते रहते हैं खबर को। तो जिस प्रकार से ये 3-4 चीज जो हम आपको बता रहे हैं, ये 3-4 चीज बहुत बड़ी महत्व है। अगर इस चीज को अगर समझा जाए तो आपको समझ में आ जाएगी कि सरकार चोर है या फिर सरकार के द्वारा जो आंगनबाड़ी में जो पोस्ट दिए गए हैं वो चोर है। इस बात पर हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे दर्शकों जो हमारे हैं वो फोन मैसेज करके लिखा है और उन्हें बताया है कि सरकार जो है सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर को जो है या सेविका को जो है चोर समझते हैं। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, जानने की प्रयास किया कि आखिर ये जो मामला आ रहा है ये सही में इस प्रकार की मामला है या फिर इस प्रकार से लोग मन ग्रंथ बातों को जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च किया, बात किया, जब हमारी यूएनआई की टीम लगातार इस पर काम किया तो समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जब हमने इसकी जांच प्रक्रिया शुरू किया और जो सामने आया वो हम आप लोगों को जो है लगातार खबर अप टू डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप तक वह हर एक खबर, जमीन से जुड़ी हुई खबर, बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई खबर हो, और गांव क्षेत्र की सेंटर का जो हाल है वो भी हम आप तक पहुंचाए। बहुत सारे मेरे दर्शकों ने कहा है कि सर आप गांव देहात जमीन से जुड़ी हुई खबर को दिखाइए और बताइए कि क्या गांव देहात में भी जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका शोषण हो रहा है। मैं इस पर पूर्ण तरीके से रिसर्च करके आपके सामने लाया हूं कि जो ये खबर है, ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं, इसके पूर्ण तरीके से पूरा
उसी प्रकार से आधारित है, जिस प्रकार से इस खबर में बताया जा रहा है उस प्रकार से शोषण जो है आंगनबाड़ी हो रही है, सेविका और सहायिका जो है ये शोषण हो रहा है। तो जब आप एक पहलू देखेंगे समाज की ओर, जब ये व्यवस्था की गई, आंगनबाड़ी का जब निर्माण किया गया, इसीलिए निर्माण किया गया क्योंकि भारत में या फिर समाज में, देश में जो जितने सारे कुपोषण के शिकार हुए बच्चे हैं, उस बच्चों को जो है कैसे कुपोषण से बचाया जाए। आपको याद होगा पहले आवर में ये आंगनबाड़ी सेविका लोग जो है पोलियो की दवा भी जो है पिलाया करती थी। इन लोगों को जो है पढ़ाने के साथ साथ पोलियो का भी जो है दवा पिलाने का जिम्मेदारी इन्हीं लोगों पर था। शुरू में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बाद में इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या फिर रोज के हिसाब से मजदूर रख करके ये पोलियो का जो है पिलाने की व्यवस्था किया गया था। उसके बाद जो जहाँ तक मुझे जानकारी है या फिर आंगनबाड़ी सेविका से जो हमारी बात होती है, तो इस बातों पर हम चर्चा भी करते हैं कि क्या सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये दवा वितरण का जो काम है, क्या ये आज भी चल रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दवा वितरण के काम तो आज भी सेविका के द्वारा ही चल रहे हैं, सेविका के द्वारा ही चल रहा है। आज भी जो है ये दवा का जो वितरण है ये सेविका के द्वारा ही चलाया जा रहा है। इस पर बहुत सारे मामला भी जो है होता है। जिस प्रकार से भी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के स्थिति में जिस प्रकार से कोरोना के वैक्सीन हुआ, इंजेक्शन हुआ, तो इस पर बहुत सारे आंगनबाड़ी को जो है जिम्मेदारी दे दिया गया था कि हर आंगनबाड़ी सेविका अपने अपने क्षेत्र के एक भी लोगों को जो है छूटे नहीं, एक भी लोग को मिस नहीं हो, इसके लेकर के लगातार आंगनबाड़ी सेविका को ही टारगेट बनाया था कि भाई तुम्हें हर लोगों को जो है वैक्सीन दिलाने की काम करना पड़ेगा। इसकी जो जिम्मेदारी है वो खूब ही निभाई है, लेकिन उसके एवज में सरकार इन्हें दिया क्या, ये बहुत बड़ी सवाल है। सेंटर पर अगर देखेंगे तो कोरोना काल में इन्हें जो व्यवस्था मिलना चाहिए था वो व्यवस्था मिला नहीं, लेकिन इसकी कई सारे सेविका आज भी जो है सरकार से अपेक्षा की है कि शायद उसमें भी कुछ मिले। हम अगले एपिसोड के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।